बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश के ऊपर कोई ना कोई टॉपिक लेके आता हूँ। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है प्रेपोजिशन। तो आज बेटा प्रेपोजिशन की हम बात करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। तो जैसा कि बेटा मैंने बात की कि आज हमने बात करनी है प्रेपोजिशन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि प्रेपोजिशन होते क्या हैं। A preposition is a word that shows the relationship of a noun or pronoun to the other words of a sentence. Preposition ऐसे words होते हैं जो एक relationship को show करते हैं, noun के साथ या pronoun के साथ relationship को show करते हैं। For example, यहाँ पे हमारे पास prepositions की जो examples हैं on, in, of, to, at, by, for, with, under, above, into, before, after, below, etc. ये कुछ एग्जांपल्स थी प्रेपोजिशंस की जो हमने बताई। इसके बाद आगे हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस की टाइप्स की जब बेटा हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो प्रेपोजिशन की टाइप है वो है प्रेपोजिशन फॉर टाइम, यानी वक्त के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रेपोजिशन जो हैं वो यूज किए जाते हैं। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है, these prepositions are used to refer to time in the following ways, कि किस तरह से हम जो preposition of times हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको यूज करते हैं। तो उसमें हमारे पास in है, on है, at है। तो सबसे पहले हम in की बात करेंगे एज अ वर्ड जो preposition लिया गया है। in is used with months, years, particular time of a day or months, a century। तो यहाँ पे बेटा हमें समझ आई कि प्रेपोजिशन के तौर पे जब हम इन को यूज करते हैं तो इन जो है वो महीनों के साथ इस्तेमाल होता है, सालों के साथ इस्तेमाल होता है, या किसी भी मखसूस टाइम जो दिन का होता है उसके साथ यूज किया जाता है, या महीने का या किसी सदी के साथ भी उसका यूज किया जाता है। तो बेटा इसके बाद हम बात करेंगे इनकी एग्जाम्पल्स की। सबसे पहली जो एग्जाम्पल है, शी वॉज बोर्न इन 1998। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ईयर की बात की गई है, तो यहाँ पे हमने एज अ जो हमारे पास प्रेपोजिशन है इन उसका यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल में ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे भी इन जो है वो एज अ प्रेपोजिशन यूज किया गया है और यहाँ पे भी हमने उसको डे के लिए यूज किया है। इसी तरह नेक्स्ट जो यूज है वो प्रेपोजिशन ऑन का यूज है। ऑन इज यूज अ डे, डेट्स, पार्टिकुलर डेज, यानी इसका हम इस्तेमाल जो है वो दिन के लिए भी करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो तारीखें होती हैं उनके लिए भी करते हैं, और किसी खास दिन के लिए या दिनों के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट हिम ऑन मंडे। तो यहाँ पे हमने दिन के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड ऑन है वो एज अ एग्जाम्पल यूज किया गया है और एज अ हमारे पास जो है प्रेपोजिशन यूज किया गया है जी। इसी तरह इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास है, आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई जॉब। तो यहाँ पे ऑन जो अंडरलाइन किया गया है वो एज अ प्रेपोजिशन यूज किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो एट है। एट इज यूज्ड नंबर 1 टाइम ऑफ अ क्लॉक, यानी जब हम टाइम की बात करते हैं तो वहां पे भी एट को यूज किया जाता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। तो अगर हम बेटा इसको एग्जांपल्स में कोट करें तो हमारे पास है द शॉप क्लोजेस एट 10 PM। तो यहाँ पे हमने देखा एट जो है वो टाइम के लिए यानी शॉर्ट टाइम के लिए हमारे पास यूज किया जा रहा है। तो एट जो है वो अंडरलाइन किया गया है और एज अ प्रेपोजिशन हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, अली विल कम एट नाइट। तो यहाँ पे हमने देखा एक प्रिसाइज टाइम के लिए यहाँ पे लिया गया, यानी हमने यहाँ पे प्रिसाइज टाइम नाइट लिया है। तो यहाँ पे एट जो है वो एज अ प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह जो नेक्स्ट टाइप है यानी टाइप है प्रेपोजिशंस की, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। दीज प्रेपोजिशंस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस। फॉर एग्जांपल, ऑन, एट, इन, ये वाले जो हैं हमारे पास प्रेपोजिशंस जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये किसी भी जगह को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन की। इन इज मोस्टली यूज्ड फॉर अ प्लेस हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल और वर्चुअल बाउंड्री, यानी कोई भी ऐसी बाउंड्री जो वर्चुअल हो या हमारे पास फिजिकल हो, वहां पे हम जो है इनका यूज करते हैं।
इसी तरह ऑन जो है, ऑन का कहां पे यूज होता है? ऑन इज यूजुअली यूज्ड फॉर द सरफेस ऑफ समथिंग, यानी कोई भी चीज की सरफेस होती है उसके लिए हम ऑन को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यानी कोई मेज है तो मेज की सरफेस के ऊपर उसकी जो सतह होती है उसके ऊपर अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो वहां पे बेटा हम ऑन लगाते हैं। इसी तरह से एट इज यूजुअली यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस। एट जो है वो हम एक खास जगह के लिए, एक मखसूस जगह के लिए एट का यूज करते हैं। तो आप जो हमारे पास प्रेपोजिशन दिए गए हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इनको हम एग्जांपल्स में कोट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है दे लिव इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए हमने इसको यूज किया है और इन जो है वो अंडरलाइन किया गया है और एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल में द किड्स वर प्लेइंग इन द रूम। तो यहाँ पे हमने देखा बच्चे जो हैं वो कमरे में खेल रहे हैं, तो एक खास जगह यानी रूम का हमने यहाँ पे हवाला दिया, तो वहां पे हमने इनको यूज किया, तो इन यहाँ पे एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस यूज किया गया है। इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ऑन का यूज। तो सरफेस के हिसाब से मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे देयर इज बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ पे हमने देखा कि सरफेस जो है वो टेबल की यहाँ पे जो ऊपर वाली सतह है वहां पे बुक पड़ी हुई है, इसलिए हम एज अ सरफेस उसको लेंगे और यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है ऑन यूज हुआ सरफेस के एतबार से। तो जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है ऑन, वो एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हमने लिया है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं आई मेट हिम एट द बस स्टॉप। तो यहाँ पे बस स्टॉप जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस है, तो उसके लिए हमने किसका यूज किया? एट का यूज किया, जैसा कि हमने ऊपर भी बात की थी कि एट का यूज हमने स्पेसिफिक प्लेस के लिए करना है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है preposition for direction. These prepositions show the direction of something. यानी ये जो prepositions होते हैं किसी भी चीज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी चीज की डायरेक्शन को शो करते हैं, और इनमें हमारे पास वर्ड यूज होते हैं कॉमनली टू, टुवर्ड्स, इनटू। बेटा हम बात करेंगे सबसे पहले टू की। The preposition to is used for places which is generally the end point of a movement. तो यानी जो एंड पॉइंट ऑफ अ मोमेंट, किसी भी मोमेंट जो होता है उसके लिए जो एंड पॉइंट के तौर पे यूज किया जाता है वर्ड हम टू को यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए हम एग्जांपल्स में जब कोट करते हैं टू को, दे आर गोइंग टू लाइब्रेरी, तो यहां पे अंडरलाइन वर्ड टू जो है वो एज अ प्रीपोजिशन यूज किया गया है और यहां पे किसको एंड पॉइंट लिया गया है? लाइब्रेरी को। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए हम बेटा ही विल गो टू लंदन। तो यहाँ पे लंदन जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस है और एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने टू को जो है एज अ प्रीपोजिशन लिया। इसी तरह नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है डायरेक्शन के लिए टूवर्ड्स है। द प्रीपोजिशन टूवर्ड्स बेसिकली एम्फसाइज द डायरेक्शन एंड द नेचर ऑफ द मूवमेंट वेयर द प्लेस मे और मे नॉट बी द एंड पॉइंट। तो यहाँ पे हमने देखा जो वर्ड टूवर्ड्स है एज अ प्रीपोजिशन हमने लिया प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के तौर पे, तो उसको हमने देखा कि यहाँ पे हमने बताया कि वो एक मूवमेंट के तौर पे लिया गया, लेकिन एक ऐसी नेचर के तौर पे, एक ऐसी नेचर मूवमेंट के तौर पे लिया गया कि जहां पे वो कहता है मेयर में नॉट बी द एंड पॉइंट, कि वो एंड पॉइंट हो भी सकता है और एंड पॉइंट नहीं भी हो सकता। तो अगर हम टूवर्ड्स जो हमारे पास प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन लिया है, इसको हम एग्जांपल में बेटा कोट करते हैं, तो द स्नेक वाज कमिंग टुवर्ड्स हिम, यानी यहां पे हमने देखा टुवर्ड्स जो है अंडरलाइन किया हुआ है हमने एज अ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन लिया गया है। इसी तरह दे स्टार्टेड देयर जर्नी टुवर्ड्स द बॉर्डर, तो यहां पे भी हमने देखा कि ये एक मखसूस चीज हो सकती है, एक लिमिटेड चीज हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पे बॉर्डर की तरफ जो है हमने रेफर किया, तो यहाँ पे जो वर्ड हमने टुवर्ड्स लिया वो एज अ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन लिया। इसी तरह नेक्स्ट जो है इनटू, तो इनटू से ही मतलब जो है वो वाज़ेह हो रहा है, इसका मीनिंग हमें समझ आ रहा है। द प्रीपोजिशन इनटू इज यूज्ड व्हेन द मूवमेंट एंड्स इनसाइड समथिंग, यानी कोई भी जो मूवमेंट है, किसी भी चीज की जो मूवमेंट है, हरकत है, वो किसी चीज के अंदर टेक प्लेस होती है, तो उस वक्त जो हम प्रीपोजिशन लेते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, वो इनटू लेते हैं। तो बेटा अगर हम एग्जांपल में इसको कोट करते हैं, तो यहां पे हम देखते हैं एग्जांपल 1 में ही थ्रू अ बॉल इनटू रिवर, तो आपने देखा दरिया के अंदर, तो इनसाइड की बात की गई है, अंदर की बात की गई है, तो गेंद जो है वो दरिया में फेंकी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं प्लीज कम इनटू द हाउस,
तो घर के अंदर बुलाया गया है, इनसाइड की बात हो रही है, बाहर की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे बेटा इनटू जो है वो जो अंडरलाइन किया गया है वो हमने प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन लिया है। उम्मीद करता हूं कि बेटा आज की वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव और इंग्लिश के ऊपर वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे।